हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा, बार बार ऐसे कंफ्यूजन्स बनते हैं कि चक्रास पर कौन से चक्रा पर काम किया जाना चाहिए, कौन से चक्रा पर काम करना बंद कर देना चाहिए और आगे के चक्रा पर बढ़ जाना चाहिए। जर्नी में जब आप होते हो तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, अलग अलग स्टेजेस के ऊपर में आपने अलग अलग चक्रास के ऊपर में काम करना होता है। वैसे तो ये 3D लेवल पर चल ही रहा होता है, जैसे कि आपके 3D लेवल पर जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वैसे तो उसके लिहाज से ये आपको मिल ही रहा है। बट एक होता है ना कि आप कॉन्शियस लेवल पर कब ज्यादा किन चक्रास के ऊपर आप काम करना है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सबसे पहले, जब जर्नी में जब आप आगे बढ़ते जाए, आपको ऐसा फील हो कि आपकी बॉडी में कोई तो हेल्थ इशू कह लो, आपको जरूरत से ज्यादा हो, या बॉडी में किन्हीं और टाइप का इम्बैलेंस आप फील कर रहे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस फील कर रहे हो, ठीक है, आपको हॉच पॉच फील होता है, आपको क्रेविंग्स होती है, आपको डर लगते हैं, आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, आपको बार बार ऐसा फील होता है कि अब ये ना हो जाए, अब ये ना हो जाए, चीजों से जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट्स रहती है, तो आपको दो चक्रा के ऊपर, अच्छा, फाइनेंशियल इशूज बहुत ज्यादा होते हैं, हेल्थ के इशूज बहुत ज्यादा होते हैं, आसपास वालों से रिश्ते डिस्टर्ब होते हैं, दो चक्रा के ऊपर आपको काम करना चाहिए। पहला रूट चक्रा एंड दूसरा सैक्रल चक्रा। जब तक आपके ये इश्यू जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किए धीरे धीरे कुछ लेवल पर हील होना शुरू नहीं हो जाते, तब तक दूसरे और स्पेसिफिक चक्रास के ऊपर आपको नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। कब आप पूरी तरह बढ़ जाएंगे दूसरे चक्रास के ऊपर, तब जब स्पेसिफिक आपकी जो हीलिंग है वो इस लेवल पर हो जाए कि एक तो आपके हेल्थ इशू जो है वो अच्छे से सुधरना शुरू हो जाए, आपका फाइनेंसिस क्राइसिस जो चल रहा होता टाइम से वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाए, एक टाइम पर ये स्टेबिलिटी में आ जाती चीजें, मतलब स्टेबल हो जाती, फाइनेंसिस है, क्राइसिस चल रहा है, धीरे धीरे हील हुआ और स्टेबल हो गया, अच्छे हो गए, मतलब ठीक, जहां पर आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, ठीक। तो इसी तरह हेल्थ इशू, इसी तरह क्रेविंग्स, इस तरह अट्रैक्शंस, जो आपके अफेक्शंस हैं, एवरीथिंग, आपके सारे जैसे रूट चक्रा सैक्रल चक्रा के जितने सारे इश्यूज है वो धीरे धीरे हील होकर के एक स्टेबल पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप दूसरे और चक्रा की हीलिंग के लिए टैप कर सकते हो, बढ़ सकते हो, ठीक है जी, ओके। इसके अलावा जब आप दूसरे और इसी तरह चक्रास की हीलिंग शुरू कर दे तो उनके जो वूंड्स है वो स्पेसिफिक सरफेस पर आएंगे और इसी तरह हील होंगे। तो एक एक चक्रा के वूंड को पार करने, उसको हील करने के लिए रेडी जरूर से रहें। और एक चीज देर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जर्नी में जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं, अभी अगर अवेकनिंग आपकी चल रही है, ठीक है, तो आप रूट चक्रा के ऊपर में काम करें। इस बीच आपको ऐसे भी डर लगते होंगे कि अरे रास्ते में जा रहे हैं तो ये नहीं हो जाए, कोई खड्डा में हम नहीं गिर जाए, या कोई कार नहीं पलट जाए, कोई बस नहीं पलट जाए, हम इसका ये तो नहीं हो जाएगा, अभी ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसे तरह के गंदे डर जरूर लगते हैं। ये इसलिए नहीं कि ये रियल है, इसलिए भी नहीं कि ये मैनिफेस्ट हो जाएंगे। इस वक्त कुछ चीज मैनिफेस्ट नहीं होती, सब सिर्फ आपका सबकॉन्शियस हीलिंग होती है, आपके वो चक्रा की जो रूट चक्रा है इसकी कंप्लीटली हीलिंग चल रही है, इसके वुंड बाहर आ रहे होते हैं, इसकी वजह से इस तरीके के इश्यूज आपको थोड़ा सा डील करने के लिए मिलते हैं, ठीक है जी, ओके। और एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ डियर, कि अगर तो आपका अवेकनिंग हो चुका है और आप सेल्फ लव के प्रोसेस में हो, तो आपको अपने सेक्रल चक्रा प्लस सोलर प्लेक्सस की हीलिंग जरूर करनी चाहिए। सोलर प्लेक्सस के बिना हीलिंग हुए आप खुद के लिए कंप्लीट लव में नहीं आ सकते। जो व्यक्ति आज 3D एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने आप को या सेल्फ लव प्रैक्टिसेस कर करके अपने आप को सेल्फ लव में लेकर के आए हैं, ठीक, दैट मीन्स इनका किन्हीं परसेंटेज में पास्ट लाइफ का हार्ट चक्रा ओपन था, एक्टिवेटेड था, ठीक है, और इस लाइफ टाइम में इन्होंने अपने सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस के ऊपर काफी अच्छा काम अभी तक कर लिया है। डिफरेंट डिफरेंट 3D के जो भी चैलेंजेस आते हैं उसके लिहाज से, कि ये सेल्फ लव में आ पाए। सेल्फ लव में आने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि आपका सोल मिशन वहां पर अच्छे से डन करना है, आपको सोल मिशन खड़ा हुआ है, लिटरली इस बीच आपकी काफी हद तक हीलिंग हो चुकी होती है नीचे के सारे चक्रास की, ठीक है, ऊपर के कुछ थर्ड आई चक्र की एंड क्राउन चक्र की, क्योंकि आप इस एनर्जी में आए हो ना, दैट मीन्स आपने इंट्यूशन को सुना है, दैट मीन्स आपने जो इधर उधर के मैसेजेस आपको इधर मिलते हैं, यूनिवर्स आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको आपने रिसीव किया, दैट मीन्स आपके जो स्पेसिफिक अपर चक्रास है वो भी किन्हीं परसेंटेज में एक्टिवेट हो चुके होते हैं। कब आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, क्लियर कर देती हूँ डियर। जब आप स्पेसिफिक सोल मिशन को डन करना शुरू करते हो तो उसके साथ साथ में आपने 7 चक्रा मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए। अब 7 चक्रा मेडिटेशन जब आप करते हो उसके अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो ऐसा है कि अगर आपने अभी अपना सोल मिशन करना शुरू किया, 1 महीना हुआ है, 10-15 दिन हुए, या 2 महीने हुए, या 3 महीने हुए, ठीक है,
3 महीने से कम के टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, अपने नीचे के तीनों चक्रास को बैठ करके स्पेसिफिक इनके लिए मंत्र चैंटिंग करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक। और ऊपर के सारे चक्रास के लिए आपने बस रेमेडीज करनी है, ठीक है, ओनली रेमेडी आप करेंगे, ठीक। जैसे ही 3 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड हो जाता है आपके सोल मिशन को अच्छा डन करते हुए, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ और टेक्निक्स को ऐड करना है, कुछ और डिफरेंट टेक्निक्स को ऐड करना है, और कुछ कुछ टाइम अपने केवल और केवल रूट चक्रा से तीनों बेसल चक्रास तो रेगुलर मेडिटेशन करना है, रेगुलर जैसे आप करते हो, ठीक है। उसके ऊपर वाले जितने भी चक्रास हैं, जैसे कि हमारा हार्ट चक्रा हो गया, ठीक है, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, ठीक है। तो इन चक्रास के लिए आपने क्या करना है, इनको अफर्मेशंस देने हैं, कुछ 2-3 मंथ्स तक अफर्मेशन देने हैं। एक स्टेज वो आती है जब आप अपने सोल मिशन को बहुत अच्छे लेवल पर डन करने लगते हो, खुद भी सेटिस्फाइड होते हो, आपका सोल ड्राइव आप मैनिफेस्ट कर चुके होते हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस टैप कर रही हुई होती है, उस वक्त आप 7 चक्रा मेडिटेशन जरूर स्टार्ट कीजिए। यानी कि आपके 7 चक्र अलाइनमेंट में ऑलरेडी है, आप समझ रहे हो, अलाइनमेंट की दिशा में ऑलरेडी आ चुके हैं। इतना अबंडेंस आने के बाद ऑलरेडी व्यक्ति के जो 7 चक्र के वुंड है वो हील हो चुके होते हैं। अब क्या है, एक्टिवेशन का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट चल ही रहा है। तो इस वक्त में, एक्टिवेशन के टाइम पीरियड में, इस वक्त में अगर आप डीप कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग करें अपने 7 चक्रा के लिए, तो बाकायदा आपके जो कुंडलिनी है वो ऊपर जरूर बढ़ती है, बहुत ही कम समय में ऊपर बढ़ती है। डियर एक चीज और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कई बार जब ऐसा मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो कई सोल जो है वो इवॉल्व हो चुकी होती है, इस लेवल पर क्वेश्चन करती हैं कि ठीक है, जब इसी लेवल पर आकर के हमने 7 चक्रा मेडिटेशन करना है तो फिर करना ही क्यों है ठीक है, इस तरीके की भी क्वेरी आती है कि फिर करना ही क्यों है, हम 7 चक्रा मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, है ना, हीलिंग के लिए, अच्छी पॉजिटिव चीजों को पाने के लिए। जब इस स्टेज में आ ही गए हैं तो फिर क्यों करना है, ऐसा कुछ नहीं है यार। ग्रोथ का स्टेज कभी खत्म नहीं होता। मैं कहूंगी आज आप इस लेवल पर ग्रोथ किए हुए हो, कल को जब आप इससे ऊपर पहुंच जाओगे तो आप दूसरे और स्टेज पर ग्रोथ कर चुके होगे, उससे ऊपर जब पहुंच जाओगे तो और ऊपर ग्रोथ कर चुके होगे। ऐसा नहीं है, जब आप चढ़ाई करते हो ना, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जब आप चढ़ाई करते हो तो आप एक पहाड़ आपको नजर आता है, उस तक जब आप पहुंचते हो नीचे से आपको दूसरा पहाड़ नजर नहीं आएगा। जब आप एक पहाड़ तक पहुंचते हो तो आपको दूसरा पहाड़ फिर नजर आएगा कि अच्छा अभी इसके ऊपर भी कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप उस पहाड़ को पार कर लोगे तो तीसरा पहाड़ फिर कोई आपको नजर आएगा, ठीक है, अभी अच्छा इसके ऊपर चोटी दर चोटी आपको नजर आती है जब जब आप एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते रहते हो। एक समंजन क्षमता होती है हर एक चीज की, कैपेबिलिटी, एक फिक्स दायरा होता है जहां तक ही आप अभी देख पा रहे हो, जहां तक ही आप जा पा रहे हो, या कहना चाहिए कि जहां तक आप देख पा रहे हो कि ये हमारा मुद्दा है, कहना चाहिए ये लाइफ का एक गोल है, ये कंप्लीट हो गया, हमारे एवरीथिंग, हमारी हीलिंग होगी, हमारा सब कुछ हो गया, ठीक है जी। नहीं, जब आप उस स्टेज तक पहुंचोगे तो आपको कुछ और नया दिखेगा, फिर आप उस स्टेज तक पहुंचोगे कुछ और नया दिखेगा। ग्रोथ का दायरा कभी खत्म नहीं होना चाहिए आपका, और अगर हो रहा है तो बिल्कुल ये सोचने पर, इसको सोचने पर काम करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसी स्टेज में आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो बाकायदा आप इस स्टेज पर पहुंचने के बाद अपने कुंडलिनी शक्ति से बहुत ज्यादा, जो आज फ्रेंड्स मैं आपको कहती हूँ कि अवेकनिंग के दौरान कुंडलिनी मेडिटेशन करते हैं या थोड़ा सा हठ योग, इस तरीके की चीजें करते हैं अपनी कुंडलिनी को जागरण करने के लिए, नहीं कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा भी फील होता है कि मुझे अभी इस वक्त में अपना कुंडलिनी मेडिटेशन करना है या अपने 7 चक्र को अलाइनमेंट करने के लिए 7 चक्र मेडिटेशन करना है, नहीं कीजिए। पेनफुल होता है, कुछ टाइम आप अच्छे से करते हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना करते हो, उसके बाद पूरी तरह छोड़ देते हो। क्यों? वो जो 10-15 दिन में होने वाले चेंजेस हैं 3D में, उससे व्यक्ति बहुत असहज, असहनीय, नेगेटिव फील करता है, जिसकी वजह से वो टॉलरेबल होते ही नहीं है, व्यक्ति को छोड़ने ही होते, ठीक है। एक एक चक्रा के ऊपर आराम से बढ़िए, बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कीजिए अपने आप को, ठीक है जी। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में होता है उसको जब ऐसा लगने लगे कि अब वो डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आना शुरू कर चुका हुआ है, उसको उस वक्त ये पता पड़ जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति जर्नी में होता है उसको पता पड़ जाता है कि वो किस वक्त में अलाइनमेंट में आ रहा है, तो उस वक्त में जरूर उसको अपना 7 चक्र मेडिटेशन करना शुरू कर देना है। और इस वक्त में ना उसको कुछ पावर्स भी मिलती हैं, उसको कुछ डिफरेंट चीजें भी रिसीव होती है, तो वो भी अपने सोल मिशन में जरूर से लगानी चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन मैंने
आपको इसलिए बताया ताकि है ना आप एक्चुअल में समझ पाए। अच्छा, कब आप ये समझ जाएंगे कि आपके 7 चक्रा के जो हीलिंग है वो हो चुकी है, या आपके स्पेसिफिक चक्रा की हीलिंग हो चुकी है? क्लियर कर देती हूँ कि जिस वक्त में आपके उन चक्रा के स्पेसिफिक वुंड खत्म हो जाते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो जूझते हैं, जैसे कि कोई स्पेसिफिक चक्र के इशू होते हैं, जैसे मैंने रूट चक्र के लिए जो वीडियो बनाई, सैक्रल चक्र के लिए जो वीडियो बनाई, अभी सोलर प्लेक्सस के लिए जो वीडियो डाली है, उसमें उनके वुंड्स भी एक्सप्लेन किए, जो कंसिक्वेंसेस आप हील्ड न होने की वजह से फील करते हो, ठीक है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किए। तो जब वो इश्यूज लाइफ से खत्म होने लगे, आपके शारीरिक बनावट के ऊपर में उसके इफेक्ट्स ना दिखें, आपका बनावट इन द सेंस, मैं बॉडी की शेप की बात नहीं कर रही हूँ, जो 7 चक्रा, सॉरी 7 बॉडीज का जो आपका ठीक है स्ट्रक्चर है, उसकी बात कर रही हूँ, आपके ऑरा की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑरा में जो स्पेसिफिक इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो अगर बंद हो जाए, आपको दिखने, वो अगर नजर आ जाए, तो समझ जाना कि कंप्लीट हीलिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, परसेंटेज वाइज हीलिंग होती है चक्रास की। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठे, आप 4 महीने 6 महीने अपने लग के काम किया, पूरा रूट चक्रा हील हो गया, अब आपको रूट चक्रा के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों? परसेंटेज वाइज चक्रा हील होते हैं। एक परसेंटेज में, एक टाइम पर एक ही परसेंटेज में चक्रा हील होगा, दूसरे टाइम जब आप उसके लिए मेडिटेशन करोगे कुछ टाइम बाद, या साथ साथ में जब आप काम करोगे, तो परसेंटेज वाइज ही हीलिंग होती रहेगी। पर जो इसके मेजर इश्यूज होते हैं वो आपको कुछ ही महीने के काम करने के बाद खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो हील हो जाता है, क्योंकि उस परसेंटेज तक अब इतना है कि आप उसके जो इश्यूज आ रहे हैं उसको टॉलरेट कर सकते हो, उसको उस नेगेटिव होने से बचा सकते हो, अपने आप की सिचुएशन को कंट्रोल में ले सकते हो, इतना हो जाता है, ठीक है। ये और एक्सप्लेन कर दूं कि जिस वक्त आपको ऐसा लगने लगे कि अच्छा अभी हमें 7 चक्र मेडिटेशन करना है, तो उस वक्त में बड़ा रेडी रहें कि 3D में इसके लिहाज से जो होगा कुछ टाइम ही होगा, ये आपको पता है, ठीक, क्योंकि आप चक्र हीलिंग कर रहे हो, कुछ टाइम ही होगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो कुछ टाइम का इश्यूज है, इसके लिए मैं पूरी तरह रेडी हूँ। आई एम कंप्लीटली रेडी फॉर ऑल दोज नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है जी, सब चीजों के लिए रेडी हूँ। आपको ऐसा फील करना होगा अंदर से कि जो भी चीजें हो रही है वो मेरे भले के लिए हो रही है, कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएंगी, तो मैं कंप्लीटली रेडी हूँ, ठीक है जी। जब आप इस इंटेंशन से चीजें ओके करते हो, तो मानकर चलिए आपके चक्रा भी अलाइनमेंट में आते हो, बहुत अच्छे से अलाइनमेंट में आते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपकी हीलिंग भी बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है। और 3D के जो बड़े ट्रिगर्स आप नोइंगली अननोइंगली आप लेकर के बड़ा है ना उनको वेलकम कर लेते हो, उससे आप बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।